उत्तराखंड के पवित्र पहाड़ों में बद्रीनाथ मंदिर के पास एक पुराना घर था जहां 21 साल का बद्री अकेला रहता था। उसके काले लंबे बाल, मजबूत काया और आंखों में गहरी शांति थी। बचपन में माँ बाप को खोने के बाद वही पुराना घर उसका एकमात्र सहारा था। बद्री ने पिछले 2 सालों में योग और ध्यान की साधना में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। हर सुबह वह हिमालय की ताजी हवा में घंटों योग और प्राणायाम करता, संग संग मंदिर में सेवा भी करता था। एक दिन जब बद्री का 21वां जन्मदिन आया, उसने एक साधारण सी सुबह की तरह योगा करना शुरू किया। सूर्य की पहली किरण उस पर पड़ी तो उसे खुद के भीतर कोई अलग ही ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। सांसें भीतर खींचते हुए उसकी चेतना एक झटके में गहराई तक चली गई। अचानक उसके कानों में एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें शक्ति दी जा रही है, सेवा और साधना का पुरस्कार। शुरुआत में बद्री को समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया उसकी संवेदनाएं तेज हो गई हैं। वह पेड़ों के पत्तों की फड़फड़ाहट, जल स्रोत की बूंदों की आवाज और मंदिर की घंटियों की गूंज दूर दूर से सुन सकता था। एक शाम बद्रीनाथ मंदिर के बाहर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। बर्फ के टुकड़े फिसल रहे थे, लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। बद्री की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो ढलान की तरफ फिसलने वाला था। अजीब सी शक्ति ने उसके शरीर को हल्का कर दिया। एक पल में वह बच्चे के पास पहुंचा और उसे बचा लिया। लोगों को लगा वह भाग्यशाली था, पर बद्री जानता था अब उसमें वो पुराना वही नहीं रहा। इसके बाद बद्री में एक के बाद एक चमत्कारिक घटनाएं होने लगी। अगर वह आंखें बंद करता तो कोई भी व्यक्ति का मन पड़ सकता था। पेड़ के पुराने घाव, फूल की कमजोर कली तक को छूकर ठीक कर सकता था। मंदिर के पुजारी ने उससे नाराज भक्त को शांत करते देखा। बस सबकी हथेली छूकर एक मुस्कान दे। जल्दी ही पूरा इलाका उसकी बातों और शक्तियों का चर्चित हो गया। फिर एक दिन कुछ लालची तस्करों ने पहाड़ में दुर्लभ जड़ी बूटियां चुराने के लिए आग लगा दी। पहाड़ों में तबाही मच गई, लोग भागने लगे। बद्री ने ध्यान किया। उसकी ताजगी भरी सांसों और योग साधना से मिली ऊर्जा ने उसे पहाड़ी हवाओं पर खुद को तैरता महसूस कराया। अचानक उसका शरीर हल्का हुआ। वह सीधे आग के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेलियां उठाई, गहरा ध्यान लगाया। अचानक चारों तरफ तेज हवा चली, बादल घिरे और बारिश होने लगी। वह आग शांत हो गई। जब सब कुछ थम गया, गांव वाले बद्री को देखने आए। लोग उसके पैरों में झुकने लगे, मगर बद्री ने मुस्कुराकर कहा, यह तो केवल सेवा है, योग की शक्ति है। यह शक्ति हमें सभी को मिल सकती है अगर हम मन, तन और आत्मा को साध लें। अब बद्री बद्रीनाथ के पहाड़ों का योगी बन चुका था, जिसकी शक्तियां सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और इंसानियत के लिए थी। उसकी कहानी अब हिमालय की हवा में गूंज उठी। सच्चा योग सिर्फ शरीर नहीं, सेवा और समर्पण में बसी है।